हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा है यानी प्रश्नावली है 9.1 और 9.1 का यहाँ पर हम देखने वाले प्रश्न संख्या 14 यानी कि 14वें नंबर के प्रश्न को। अब 14वें नंबर का प्रश्न है क्या, पहले पढ़ेंगे फिर हम उसको समझते हुए आगे चलते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा के साथ चलते हुए एक गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री रह जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी हमको निकालना है। देखो प्रश्न क्या है, बहुत सिंपल है। कुछ बातों को समझ पाओ तो इजिली तुम यहाँ से प्रश्न को कर पाओगे। जो फिगर है उसी में हम समझा लेते हैं। देखो पहले जो है ना गुब्बारा ए पॉइंट पर है। अब गुब्बारा जब ऊपर में है तो जाहिर सी बात बंधा तो हुआ है नहीं, और कुछ देर के बाद ये बी पॉइंट पे चला जाता है, ठीक है, हवा में। अब ए पॉइंट पर जब गुब्बारा है, ये जो लड़की है 1.2 मीटर की, इसके आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। जब गुब्बारा बी पॉइंट पर चला जा रहा है तो अब जो उन्नयन कोण बन रहा है वो लड़की की आंख पर 30 डिग्री का बन रहा है, यानी कि 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमको प्रश्न में बोला ये जा रहा है कि हमको डी निकालना है, यानी कि गुब्बारे की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितना है, यानी गुब्बारे ने कितना दूरी तय किया, ये हमको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो यहां पर अगर गौर से देखो तो दो त्रिभुज हमको यहां से बन रहा है, त्रिभुज ए डी सी, दूसरा त्रिभुज बन रहा है सी ई बी। क्या बोल दो, सी डी ए और सी ई बी, दो त्रिभुज बन रहा है। अब दोनों ही त्रिभुज में एक बात यहां पर देखेंगे, दोनों ही त्रिभुज में एक बात देखेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई जो हमको पकड़ना है ना वो लड़की के आंख से पकड़ना है। कहां से पकड़ना है, क्योंकि जहां पर उन्नयन कोण बन रहा है वहीं से हमको आगे ऊंचाई लेना पड़ता है। तो यहाँ पर कुल ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई 88.2 मीटर है और लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर, यानी कि कुल ऊंचाई देखो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से बात कर ले कुल ऊंचाई हम अगर बात करें तो ये 88.2 है और लड़की की ऊंचाई कितना है, नीचे से अगर बात करें यहाँ तक तो ये 1.2 है। तो यहाँ लड़की के आंख पर जो उन्नयन, जो लड़की के आंख से ऊपर तक की जो ऊंचाई होगी 88.2 माइनस में 1.2 बराबर ये कितना हो गया, 87 मीटर हो जाएगा। तो हमको जो त्रिभुज की ऊंचाई रखनी है वो कितनी रखनी है, 87 मीटर रखनी है। इस बात पे ध्यान दो। अब सारी बात अगर समझ में आ गया हो तो आओ देख लेते हैं बारी बारी से। दोनों ही त्रिभुज में हमको टेन थीटा लगाना है। टेन थीटा क्यों लगाना है, क्योंकि देखो हमको दोनों ही त्रिभुज में ऊंचाई पता है, यानी कि एडी और बीई का मान तो इक्वल होगा 87 मीटर। ठीक है, ए डी और बीई का मान, दोनों का मान कितना होगा, 87 मीटर होगा, क्योंकि दोनों गुब्बारा का ऊंचाई ही है। गुब्बारा ऊपर और नीचे तो जा नहीं रहा है, एक ही पॉइंट पे जा रहा है, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या होगा, फिक्स ही रहने वाला है। दूसरी बात जो हमको देखना है, ये चाहिए क्या, डीई चाहिए, और डीई जो फंस रहा है ना वो किस में फंस रहा है, त्रिभुज के आधार में फंस रहा है, इसलिए लंब दिया है, आधार में मान फंस रहा है, इसलिए हमको टेन थीटा यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, सबसे पहला काम करना है, यहाँ से लिख लो त्रिभुज, सबसे पहले लिख लेते हैं एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में। अब त्रिभुज एडीसी की बात करें तो इसमें क्या लगा लेंगे अपन, इसमें लगा लेते हैं, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टेन सी बराबर ये हो जाएगा हमारा ए डी और बट्टे में सी डी। अब टेन सी का मान कितना है जरा बता दो, टेन सी का मान 60 डिग्री हो जाएगा, सी का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ए डी का मान अपने पास है 87 और सी डी का मान नहीं पता है, तो सी डी का सी डी रहने देते हैं। ये हो जाएगा 1060 का मान हो जाएगा √3 और 87 बट्टे सी डी। यहां से हो जाएगा सी डी बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये होगा 87 बट्टे में √3। तो यहां से हमको सी डी का मान निकल के आ जाता है। अब अगर देखें त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज बीईसी में, अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का, जैसे हमने बात किया, ये वाला जो टोटल एंगल बन रहा है ना बीईसी में कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, टेन सी ही पकड़ेंगे, टेन सी बराबर, अब चूंकि बड़े वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो ये होगा बीई बट्टे ईसी, ये हो जाएगा बीई बट्टे में ईसी हो जाएगा। अब यहां से अगर गौर से देखिए टेन सी बराबर, टेन सी का मान 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री बराबर बीई का मान है 87 का 87 रखना है, और ईसी को क्या लिख सकते हैं, देखो ईसी यहां से यहां तक है,
तो इसी को लिख सकते हैं ईडी प्लस डीसी, इसको लिख सकते हैं ईडी प्लस डीसी। तो यहां से आगे देख लेते हैं, यहां से आगे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 87 और बट्टे में ईडी प्लस डीसी। अगर आगे का काम देखेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं तो बहुत ही आसान हमारा क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ईडी प्लस डीसी बराबर 87√3, ये हो जाएगा हमारे पास। अब गौर से देखो, ईडी तो हमको पता नहीं है, लेकिन डीसी का मान दिया हुआ है। डीसी का मान कितना दिया हुआ है, 87/√3, ये है 87/√3 बराबर में 87√3। अब अगर हम ईडी बराबर लिखते हैं तो 87/√3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा वो, तो ये होगा 87√3 माइनस 87/√3। अब अगर इसका तुम कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 87√3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 गुना 3 माइनस 87/√3। अब थोड़ा सा इसको नीचा कर लेते हैं तब ना बनेगा। चलो, तो यहां से हमारे पास फाइनली ये, चलो यहां से फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है, ईडी का मान यदि हम बात करें, ईडी की मान की बात करें तो ये हमारे पास बच रहा है 87√3 में से 87 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 87/√3। यहां से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 8 9 16 1 17 के 7 हासिल 1 बट्टे में √3। फिर यहां से अगर हम कर ले √3 परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 174√3 बट्टे में 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 3 5 15 और बच गया 2 4 3 8 24, यानी कि जो आंसर हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 58√3। अब 58√3 क्या निकल के आया हमारे पास, ये भी देख लो। 58√3 जो निकल के आ रहा है हमारे पास वो निकल के आ रहा है यहाँ पर, ये जो हमने बात किया था डी से लेकर के ई तक का डिस्टेंस निकल के आ रहा है 58√3 मीटर।